नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों आज इस वीडियो में हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए 69,000 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कुछ अपडेट हैं, साथ ही बेसिक शिक्षा की खबरें हैं। हम सभी खबरों को आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन चाहेंगे कि प्लीज़ आप उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी वीडियो की अपडेट आपको समय से मिल सके। और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए बताते हैं आपको एक एक करके सभी खबरों को। खासकर 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में इस समय 69,000 शिक्षक भर्ती अटकी हुई है और अब तो लगभग सभी केस सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं, यानी अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ नहीं हो रहा है। जैसे ही कुछ साफ नज़र आता है, कोई नया केस उसमें और आ जाता है और जिससे अड़चन फिर आती है और 69,000 शिक्षक भर्ती फिर लटक जाती है। आपको बताएं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में विवादित प्रश्नों को लेकर सिंगल बेंच से सरकार हारी। डबल बेंच में सरकार ने स्टे को हटवा लिया, तो वही विवादित प्रश्नों का केस अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, यानी डबल बेंच के ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। ऋषभ जी ने इस केस को फाइल को दाखिल करके अब विवादित प्रश्नों के मामले को भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दिया, यानी कि जो डबल बेंच से स्टे सरकार ने हटवाई थी, शायद उस पर भी अब सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो और शायद सुप्रीम कोर्ट फिर से स्टे लगा दे। क्योंकि जब तक कमेटी की रिपोर्ट सामने नहीं आती है, उत्तरमाला संशोधित होकर नए परीक्षार्थी जो पास होंगे, तब तक उस स्थिति सामने नहीं आती है, तब तक इस भर्ती को कैसे कराया जा सकता है, ये तर्क है उनका। तो देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में क्या विवादित प्रश्नों को लेके जो सुनवाई होगी उसमें फिर से अभ्यर्थियों की जीत होगी या सरकार की जीत होगी। तो पहला मामला तो यही है कि विवादित प्रश्नों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई 69,000 शिक्षक भर्ती का पहला ग्रैंड है। दूसरा, एक और नई बात इसमें सामने आई कि जैसे सरकार ने मॉडिफिकेशन फाइल दाखिल कर दी है, रिजवान अंसारी शायद आज या कल में भी अपनी दाखिल कर देंगे, और इस मॉडिफिकेशन फाइल में भी शिक्षा मित्रों के बारे में जो भी तर्क दिए हैं सरकार ने, वो हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। तो अगर मॉडिफिकेशन फाइल दाखिल करने पर सुप्रीम कोर्ट अगर अपने आदेश को संशोधित करती है तो वो सरकार 69,000 शिक्षक भर्ती में सभी पदों पर भर्ती कर सकेगी। लेकिन यहाँ मामला हमारा एक और है, एक केस और सुप्रीम कोर्ट में आया है और ये केस है अनुदेशकों को लेके। जी हाँ, अनुदेशकों ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी दाखिल कर दी है, जिसमें उन्होंने शिक्षा मित्रों की भांति स्वयं को भी, यानी शिक्षा मित्रों को जो प्रति वर्ष 2.5 अंक का भारांक मिलता है, उसी तरह से अनुदेशकों भी प्रति वर्ष 2.5 अंक का भारांक देने की मांग की गई है। वो कह रहे हैं कि हम भी परिषदीय विद्यालय में पढ़ाते हैं शिक्षा मित्रों की तरह, शिक्षा मित्र प्राथमिक विद्यालय में हम जूनियर में हैं, हम भी जनगणना और अन्य आवश्यक कार्य जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है उनमें काम करते हैं। जनगणना है, पोलियो है, वो भी काम करते हैं और 7,000 रुपये के मानदेय पर हैं। हम जब 7 वर्ष का लगभग अनुभव ले चुके हैं तो हमें भी 2.5 अंक प्रति वर्ष के हिसाब से हमें भी भारांक दिया जाए, जैसे कि शिक्षा मित्रों को दिया जा रहा है। और इन्होंने कहा है कि ये मांगना हमारा ये संवैधानिक है, क्योंकि संविधान में समानता का अधिकार है और अगर हमें भी भारांक नहीं मिलता है तो ये समानता के अधिकार के खिलाफ जाएगा, क्योंकि अनुभव हमारे पास भी है और अनुभव शिक्षा मित्रों के पास भी है। हम भी उसी विद्यालय में पढ़ाते हैं जैसे भी शिक्षा मित्र पढ़ाते हैं, हम भी उसी विषय को पढ़ाते हैं जो अन्य अध्यापक पढ़ाते हैं। तो इसी के लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल कर दी है। लेकिन हमें आप बताइए कमेंट करके कि इस मामले में क्या हो सकता है। क्या अनुदेशकों को भी सुप्रीम कोर्ट से भारांक का लाभ मिल सकता है? शिक्षा मित्रों को भारांक का लाभ उनके समायोजन निरस्त होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था कि इनको सहायक अध्यापक पद पर समायोजित करने के लिए या नियुक्त करने के लिए इनको इनके एक्सपीरियंस के आधार पर इनको भारांक देकर नियुक्ति मिल जाए, क्योंकि इनकी एज ज़्यादा हो गई थी और इतने वर्ष का अनुभव भी था। तो अनुदेशक भी इस मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुँचे हैं। आपको बस ये बताना है कि क्या इस केस में सफलता हासिल हो सकती है। अगर कुछ भी आदेश आता है तो शायद 69,000 भर्ती फिर से थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए रुकी जाएगी और उनको ये सब संशोधन करना पड़ेगा। चलिए इसके बाद हम अगली खबर बताएं जो बेसिक शिक्षा को लेके है, वो है अनामिका को लेकर। अनामिका नाम आपने सभी ने सुना ही होगा, बहुत फेमस नाम हो चुका है। कई फर्जी दस्तावेज़ों के साथ उन्होंने
KGBV में यानी आपका कस्तूरबा गांधी बाल विद्यालय में नौकरी की है कई जिलों में और काफ़ी वेतन पाया था। जांच भी हुई, पड़ताल भी हुई और वो ऐसे कई महिलाएं उसी कागजात पर नौकरी कर रही थी। तो अब इसको लेके माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 बड़े फैसले लिए हैं। पहला फैसला ये है कि प्रदेश के हर शिक्षक शिक्षामित्र अनुदेशक के डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। 6,70,000 शिक्षकों, अनुदेशकों और शिक्षा मित्रों के सभी शैक्षिक डॉक्यूमेंट जितने भी होंगे सबको एक चेक किए जाएंगे। उसके लिए टीम बनाई जाएगी और डेडिकेटेड टीम होगी पूरी जो इन काम को करेगी। तो जाहिर सी बात है आप सभी को अपने अपने डॉक्यूमेंट फिर से चेक कराने हैं, चाहे वो कितना भी पुराना हो, चाहे नवीन नियुक्ति वाला हो। इसको लेके हम एक और अगली बात बताएं कि अनामिका जी की वजह से ही अब एक और नया आदेश आ गया है कि अब KGBV विद्यालयों में केंद्रीय कस्तूरबा गांधी बाल विद्यालय में अब उपस्थिति सेल्फी के द्वारा लगा करेगी। सेल्फी के द्वारा ही उपस्थिति को माना जाएगा। अगर सेल्फी अपलोड नहीं होती है परिणाम पर तो वहाँ पर उस दिन अध्यापक को अनुपस्थित माना जाएगा और उस दिन का उनका वेतन भी कटेगा। अब इसके बाद बस एक खबर और है, वो भी केबी शिक्षा को लेकर है कि मानव संपदा पर संशोधन करने की जो तिथि है वो 15 जून से बढ़ा के 30 जून कर दी गई है। आपको पता होगा मानव संपदा पर शिक्षकों का, अनुदेशकों का और शिक्षा मित्रों का भी डाटा अपलोड हो रहा है और उसको स्वतः ही स्वप्रमाणित करने के लिए, उसको चेक करने के लिए लॉगिन करके कहा गया था कि सभी शिक्षक और शिक्षा मित्र अनुदेशक उसको चेक कर लें, कहीं कोई डाटा में कमी है तो उसे विभाग को सूचना देके संशोधित कराएं। वैसे जिम्मेदारी विभाग की थी, लेकिन अब जब से ये संशोधन के लिए कॉल भी आने लगी और जिम्मेदारी शिक्षकों को दे दी है तो शिक्षकों की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने डाटा का स्व सत्यापन करके उसका फॉर्म भरें, विभाग को सूचित कराएं, जो कमी है उसको संशोधित कराएं और उसके साक्ष्य विभाग को जो है देने पड़ेंगे कि आप क्या संशोधन करा रहे हैं, उसके साक्ष्य भी आपको विभाग को देने पड़ेंगे। तो अब इसकी डेट अब 30 जून कर दी गई है। 30 जून एक अंतिम तारीख निर्धारित की है। कहा गया है कि 30 जून के तक अगर संशोधन नहीं होता है तो उसका स्वयं जिम्मेदार शिक्षक, शिक्षामित्र और अनुदेशक होंगे और आगे ये वेबसाइट बंद कर दी जाएगी, मतलब इस पर करेक्शन बंद कर दिया जाएगा। जो डाटा फाइनल होगा 30 तक वही चलता रहेगा और आगे अगर नहीं होता है, कुछ कमी पाई जाती है तो आगे उनका मानदेय वेतन भी नहीं दिया जाएगा। कुछ ज़्यादा कमियां पाई जाती हैं तो इसलिए अपनी जिम्मेदारी मानते हुए 30 तारीख से पहले विभाग को सूचित कराएं कि आपके डॉक्यूमेंट में कोई कमी है या आपके मानव संपदा पोर्टल पर कोई कमी है तो उसे संशोधन कराने के लिए आप अर्जी दे सकते हैं। तो दोस्तों बस ये थी खबरें, लेकिन इन खबरों के अंत से पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मित्रों के लिए क्या संभावना छुपी हुई है। क्या आपको लगता है कि सरकार की मॉडिफिकेशन फाइल में दिए गए तर्कों से सुप्रीम कोर्ट सहमत हो पाएगी। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जो तर्क दिए हैं उनमें पहला तर्क तो यही है कि 40, 45 और 60% पर 37,339 शिक्षा मित्र पास नहीं है बल्कि कम है। 36,200 समथिंग शिक्षा मित्र पास हैं। तो इनके बीच का जो अंतर है, अगर उतने पद खाली रह जाएंगे तो उस पर भी विवाद बढ़ेगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि एक ही भर्ती में हम 2 कट ऑफ पर कैसे अभ्यर्थियों को भर्ती कर सकते हैं। शिक्षा मित्रों को 40-45 पर और BTC वालों को, BEd वालों को 60-65 पर हम अगर भर्ती करेंगे तो BTC यानी गैर शिक्षा मित्र अभ्यर्थी अनावश्यक जो है कोर्ट में केस दाखिल करेंगे और फिर भर्ती में और देरी होगी, क्योंकि एक ही भर्ती में 2 कट ऑफ नहीं हो सकती। इसको लेके तो भाई सभी स्पष्ट है, तो हो सकता है कि विवाद और बढ़ जाएगा, इसलिए आप अपने आदेश को संशोधित कर दीजिए। साथ के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हमारी भर्ती RT के नियम के अकॉर्डिंग उच्च गुणवत्ता के लिए शिक्षकों को चयन करने के लिए है, तो उसी के आधार पर हम काम कर रहे हैं। साथ ही मोहला शुक्ला के 1 मई के आदेश में भी आपने ये कहा था कि इस भर्ती को 6 महीने के अंदर पूर्ण कराना है। ये भी तर्क है कि इसलिए हमें इस भर्ती को जल्द से जल्द पूर्ण कराना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा है कि शिक्षा मित्रों के लिए जो है अगर हम सीट रिजर्व करते हैं तो जिला आवंटन में समस्या हो जाएगी, आरक्षण में भी समस्या हो जाएगी, अनावश्यक विलम्ब होगा। और लास्ट में उन्होंने फिर ये भी कहा कि शिक्षा मित्रों को हम आगामी भर्ती में भी जो है अवसर प्रदान कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास 51,112 पद अभी भी शिक्षकों के लिए शेष हैं। तो शिक्षा मित्रों को अगली भर्ती में हम जो है शिक्षक बनने का अवसर दे सकते हैं, लेकिन इस भर्ती को जल्द से जल्द करा देना चाहिए। तो सरकार के इन तर्कों से आप कितना सहमत हैं और आपको क्या लगता है कि अगले 51,112 पदों की भर्ती शिक्षा मित्रों के लिए
उपयुक्त रहेगी? क्या उस भर्ती में शिक्षा मित्रों को बाहर अंक देगी सरकार, या सामान्य स्तर से उनसे फाइट करना पड़ेगा? लेकिन जाहिर सी बात है कि आयु एक बाधा है। सही शिक्षा मित्रों की एज निकल चुकी है तो वो जनरल कैंडिडेट की तरह भी इस भर्ती में कैसे आवेदन करेंगे, आगे आने वाले भविष्य के गर्त में है। लेकिन आपको बस हमें ये बताना है कि सुप्रीम कोर्ट से शिक्षा मित्रों की जीत की संभावना कितनी है, और साथ ही यही बताना है कि अनुदेशकों के द्वारा फाइल की गई केस में आपको क्या लगता है कि अनुदेशकों को भी 2.5 अंक प्रति वर्ष के हिसाब से उनको भाड़ा मिल सकता है। तो बस दोस्तों, ये थी खबरें बेसिक शिक्षा जुड़ी और शिक्षा में जुड़ी खबरें। हम ऐसी अपडेट आपको देते रहते हैं। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। आज इस वीडियो में बस इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।